हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जगबड़ प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग के डिमांड पर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, जो कि मतलब पूछा हुआ है। हर बार क्वेश्चन जो है नया नया तैयार नहीं किया जाता है। प्रीवियस ईयर मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चन उठा उठा के जो है एग्जाम के लिए तैयार फिर किया जाता है। तो शुरू करते हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों की मदद मिल पाए। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रिफिथ है ना, ग्रिफिथ टेलर द्वारा जो है ना, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो है कौन सी विचारधारा दिया गया था, है ना। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो है वो कौन सा विचारधारा जो था वो दिया गया था। तो ऑप्शन है आप लोग के सामने, नियतिवाद, संभयवाद, नवनियतिवाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो नवनियतिवाद होगा, राइट आंसर इसका। आगे क्वेश्चन है कि विश्व में, है ना, पूरा दुनिया में जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है ना। सब पूरा दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश की बात हो रहा है, महाद्वीप का बात हो रहा है ना, न कि देश की बात हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। तो सही आंसर जो हो जाएगा ये एशिया हो जाएगा, क्योंकि चीन और भारत एशिया महाद्वीप में आता है। इतना ज़्यादा आबादी है ना यहाँ की, पूछिए मत। आगे क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का मापक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है ना। मानव विकास सूचकांक को, मानव विकास को, मानव जो डेवलपमेंट करता है उसके मापने के लिए विधि जो है ना, कौन सा विधि से मतलब नापा जाता है। तो स्वास्थ्य को देख के, या फिर तो शिक्षा को देख के, संसाधन तक पहुंच को देख के, या इनमें से सभी, है ना। तो ये इनमें से इसका सभी आंसर सही हो जाएगा कि वहाँ का स्वास्थ्य भी देखा जाता है, शिक्षा भी देखा जाता है, संसाधन भी देखा जाता है किस तरह का है, उसका बाद देखा जाता है कि मतलब कितना डेवलपमेंट कंट्री है ये है। सो आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में जो है खट्टे रसदार फल की जाती है ना। क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में जो है खट्टे रसदार फलों का कृषि किया जाता है। बाजारीय सब्जियां कृषि में, रोपण कृषि में, भूमध्यय सागरीय कृषि में, या सहकारी कृषि में। तो सही आंसर जो हो जाएगा जो हो जाएगा भूमध्यय सागरीय कृषि में जो है वो खट्टे रसदार फल का मतलब कृषि किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। क्वेश्चन समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का जो उद्योग है, मतलब एक उद्योग है जो कि अन्य उद्योग के लिए जो है कच्चा माल जो है वो तैयार करता है, कच्चा माल का उत्पादन करता है। तो कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, आधारभूत उद्योग, या स्वच्छंद उद्योग। सही आंसर जो हो जाएगा वो आधारभूत उद्योग। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीय क्रियाकलाप है ना। तीसरा मतलब तृतीय क्रियाकलाप है खेती, व्यापार, बुनाई, आखेट, है ना। तो खेती जो प्राथमिक हो जाता है ना, बुनाई, खेती जो खेती करना, बुनाई हो गया तो ये प्राथमिक हो गया। तो यहाँ तृतीय के बारे में पूछा है कि तीसरा स्तर के बारे में, तो व्यापार जो है वो तृतीय स्तर में आता है। द्वितीय स्तर में कौन आता है, तो दूसरे स्तर में जो आता है वो उद्योग आ जाता है। आगे कौन है कि किस देश में जो है रेल मार्ग के जाल जो है वो संगठनात्मक घनत्व पाया जाता है। मतलब रेल बहुत ज़्यादा है, कौन सा देश में, है ना, किस देश में जो है रेल मार्ग जो है बहुत ज़्यादा है। ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, या रूस में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो रेल ट्रेन बहुत ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन जो है का मुख्यालय कहाँ है। जब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है संगठन, वो कहाँ है। तो जेनेवा में है। सही आंसर इसका हो जाएगा जेनेवा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। निम्नलिखित आर्थिक क्रिया में कौन सा जो है कि ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो गांव से जो संबंधित रहता है वो प्राथमिक रहता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वो प्राथमिक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि गांव में जो है वो खेती, ये बाड़ी, ये सब किया जाता है, तो ये प्राथमिक में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है धार्मिक नगर है। जमशेदपुर, वाराणसी, भिलाई, राउरकेला, है ना। क्या बोला है कि धार्मिक नगर है ना। जमशेदपुर, वाराणसी, भिलाई, राउरकेला। तो वाराणसी जो हो जाएगा वो धार्मिक केंद्र है। सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का वाराणसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है। बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, या महाराष्ट्र है। तो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में जो है क्या है, जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन है कि अच्छा देखिए, क्वेश्चन कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत कितना है। 31%, 41, 51, 61, कितना प्रतिशत हो जाएगा सही आंसर। तो 31% जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है कि प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोग को आकर्षित करते हैं ना, प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थान से लोगों को क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या मतलब वो अप्रवास है या उत्प्रवास है, या अपकर्ष है या प्रतिकर्ष है, मतलब कौन-सा रीज़न है ना प्रवास का कारण। अभी अभी इससे पहले वाला सब्जेक्टिव वीडियो बनाए होंगे, वहाँ आप लोग को बताए होंगे प्रवास क्या होता है, मतलब एक जगह से लोग दूसरे जगह चले जाता है, उसका क्या कारण हो सकता है ना? कारण क्या हो सकता है कि मतलब एक जगह से लोग जो है दूसरी जगह जाता है, जिसका कारण क्या हो सकता है? तो उसको अपकर्ष जो कारण हो जाएगा सही आंसर। आगे को जाने कि वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में जो है स्त्री साक्षरता उच्च रही है? मतलब स्त्री का जो साक्षरता दर था, कौन-सा राज्य जो है भारत में जो कि स्त्री लोग ज़्यादा पढ़ी थी? तमिलनाडु, बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग सब जानते हैं कि तमिलनाडु में जो सॉरी केरल में जो है वो शिक्षा का मतलब जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है, पूरा भारत का सबसे अधिक जो है केरल में है। तो भारत का सबसे बड़ा नगर जो है कौन है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सबसे बड़ा नगर की बात कर रहा है तो, है ना? तो दिल्ली है सबसे बड़ा नगर। आगे क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था? है ना? एचवाईवी का बीज का प्रयोग किया गया था जो कि मतलब क्रांति का आ गया। अच्छा एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में आप लोग का सब्जेक्टिव पीछे वाला दिए हैं, ये सारा क्वेश्चन मैच करता है मतलब इतना मतलब ये सब सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही बार-बार मतलब जो है वो 1 साल 2 साल छोड़-छोड़ के पूछता है। तो भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो था कब हुआ था? किस दशक में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 1960 के दशक में जो हुआ था, है ना? 1960 के दशक में। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सी रोपण फसल नहीं है? रोपा कौन नहीं जाता है? रबड़, चाय, कॉफ़ी या मक्का? तो मक्का जो है नहीं रोपा जाता है। सही सही आंसर हो जाएगा इसका मक्का। आगे क्वेश्चन है कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदी, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन है? नर्मदा व तापी, महानदी व गोदावरी, गंगा या यमुना, या कृष्णा व कावेरी। कौन-सा नदी जो है कि बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम, है ना? तो गंगा, यमुना जो है सबसे ज़्यादा गंगा और यमुना को जो है वो प्रदूषित कर दिया है लोग। आगे क्वेश्चन है कि हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है, कहाँ है? उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है या बिहार में है? हल्दिया जो है तेल वाला जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे झरिया, नाम तो सुने होंगे। झरिया क्षेत्र किससे के लिए जो है संबंधित मतलब जो है प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए, अभ्रक के लिए। झरिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर कोयला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात केंद्र निजी है, सार्वजनिक है, संयुक्त है या इनमें से कोई नहीं? बोकारो में जो है वो कौन-सा है? तो सार्वजनिक हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चेन्नई, अहमदाबाद, पंजाब या महाराष्ट्र? तो सही आंसर हो जाएगा वो अहमदाबाद को हो जाएगा। मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद। ये हो जाएगा अहमदाबाद, है ना? आप लोग को 4 में दिख रहा होगा टिक किया हुआ, लेकिन 4 में नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 22, नेशनल हाईवे 26। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो नेशनल हाईवे 44 सबसे बड़ा राजमार्ग है। आगे है उत्तर दक्षिण गलियारा को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा कौन जोड़ता है? जम्मू को चेन्नई से, वाराणसी को चेन्नई से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, वाराणसी को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण की बात हो रहा है तो उत्तर दक्षिण में तो उधर श्रीनगर हो जाएगा और नीचे में कन्याकुमारी से श्रीनगर, कन्याकुमारी 24 नंबर का। आगे क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य में जो हो था वो निर्मित किया गया था? मुंबई, गोवा, है ना? प्रथम रेलवे की बात हो रहा है ना? मुंबई, पुणे, मुंबई, थाने, मुंबई, अहमदाबाद। मुंबई, थाने मोस्ट ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये मुंबई, थाने सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। आगे क्वेश्चन है कि कोलकाता बंदरगाह, है ना? कोलकाता बंदरगाह स्थित है कहाँ? केरल में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मुंबई में। कोलकाता बंदरगाह जो कहाँ है, किस है? तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा 26 का। आगे क्वेश्चन है कि धारावी, है ना? धारावी कहाँ बस्ती जो है कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या चेन्नई में? सही आंसर जो हो जाएगा वो मुंबई में। आगे क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिया, है ना? जेनरिस किसने लिखा था? विडाल डी ला ब्लास ने, बर्न हार्ट्स वेरेनियस ने, फ्रांसिस बेनक ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बर्न हार्ट्स वेरेनियम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन-सा है? जनसंख्या को कौन प्रभावित करता है? तो बताए थे कि जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता सभी चीज़ जो है वो प्रभावित करता है जनसंख्या को इधर-उधर जाने के लिए। आगे क्वेश्चन है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है ना? ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक। न्यूनतम जो है न्यूनतम बोला है, न्यूनतम जो है वो लिंग अनुपात जो है वो किस जगह का है ना? न्यूनतम लिंग अनुपात जो है किस जगह का
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 31 नंबर का वो सऊदी अरब का। आगे क्वेश्चन है कि पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप है ना, पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? आयताकार, सीढ़ीनुमा, पंखानुमा या तारानुमा? सही आंसर जो हो जाएगा वो लोग का सीढ़ीनुमा। आगे क्वेश्चन है बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में? बुशमैन जो है कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे 2 लास्ट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में, झारखंड में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में? तो आप लोग सब जानते हैं कि झारखंड में है ना? आगे क्वेश्चन है कि बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? लोहा, अभ्रक, कोयला या बॉक्साइट? बिटुमिनस जो है किस प्रकार का है? तो बिटुमिनस जो है वो कोयला का है, सही आंसर हो जाएगा कोयला। तो ये मोस्ट 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एग्जाम लिखिए, एक बार जरूर आके कमेंट कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन मैच किया है ना? थोड़ा हम भी देखें कि मतलब मेरा गैस जो है किस तरह का रहा है ना? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गारंटी देते हैं हम, है ना? तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।